हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी होंगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन मम्मा ब्लॉग में। तो आज के नाश्ते में बन रहा है राजमा और काले वाले जो चने होते हैं उसका चीला। तो यहाँ राजमा और चने अच्छे से पीस लिया है। उसमें डाला टमाटर, हरी धनिया और थोड़ी सी प्याज। इनको अच्छे से मिला के थोड़े थोड़े मसाले डाले और चिल्ला बना दिए। सबको नाश्ता करने के लिए दे दिया और हम लोग भी नाश्ता कर लिए। मैं आ गई अपने रूम में थोड़ी सफाई करने के लिए। तो मेरा तो रोज़ ही रूम गंदा होता ही है। तो यहाँ जो मैंने कपड़े धुले हुए थे, बेटी कितनी समय छुट्टियाँ चल रही हैं और सबकी भी, तो बेटी के मैंने कपड़े धुले हुए थे। तो मैंने सोचा इनको तह बना के रख देती हूँ ताकि मुझे आसानी रहती है ढूंढने में। नहीं तो सच में जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं, ढूंढने में इतनी सारी दिक्कत होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ। तो मेरी रूम की हो गई सफाई और मैं यहाँ नहा के आई हूँ। नहाने के बाद मैं तैयार होंगी। तैयार होने के बाद जाऊँगी थोड़ा पूजा करने के लिए। फिर बेटी मेरी जग चुकी है। मालिश तो मैंने बेटी को पहले ही कर दिया था और सानवी का भी है। तो जा रही हूँ उनको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में उनको खिलाना पड़ता है। वैसे तो वो खाती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ही उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इतने समय बहुत ज़्यादा ही दुबली हो रही है वो। तो थोड़ा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो खाती भी नहीं है, तो वैसे तो सभी लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ और मेरे बाल अब थोड़ा कम टूटते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी है, क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत ज़्यादा ही प्यार है। इतने प्यारे मेरे बाल थे तो बहुत ज़्यादा ही बेकार हो गए। तो थोड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं परेशान थी कि मेरे बाल इतने ज़्यादा बेकार हो गए हैं। तो मैंने लगाई छोटी बिंदी, थोड़ा सिंदूर और मैं खा गई नीचे। तो बेटी को थोड़ा प्यार दिलाई किया। बेटी कितना ज़्यादा खुश है वो कि मम्मा आ गई, मुझे ले ली। इतना ज़्यादा मुझे पहचानती, जैसे मुझे देख लेती है। मैं थोड़ा उससे दूर ही रहती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि मम्मा आ गई मुझे लेने के लिए। तो मैं इसको यहाँ बॉटल तो मैंने इनको गोदी लिया। बॉटल का दूध अब मैं थोड़ा थोड़ा पिलाने लगी हूँ इनको। तो थोड़ा कम ही पीती है, लेकिन कोशिश मैं करती हूँ कि थोड़ा बहुत पी ही ले, तो थोड़ा सा इनका पेट भर जाएगा तो खुशी होगी। यहाँ हम लोगों ने खाना खा लिया और मैं जा रही हूँ अब अपने रूम। तो थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे।
और यहाँ मैं अपने रूम आ गई। जैसे ही मैं आई थी मेरी बेटी तुरंत ही आ गई पीछे पीछे। तो मैं पति देव से कोई काम के लिए कह रही हूँ तो मैं उनको खींच रही हूँ और बेटी मेरी यहाँ खींच रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। हे गाइस, कहाँ जाना है आपको? खागा जाना। तो अभी मैं आई रूम में अपने खाना खा के और इनके पापा जा रहे हैं खागा। मगरमच्छ की तरीके लेटा हुआ हूँ। मगरमच्छ के जैसे देखो कैसे लेटा हुआ हूँ मैं। खाना खा के ये और ये बेटी ये बाबू आराम से बेटा। और ये छोटा मगरमच्छ बेबी मगरमच्छ आ गई। कह रहे मैं भी मगरमच्छ जैसे लेटा हूँ। इनको दिखाओ तो पहले। वन्नू बेबी मगरमच्छ कह रहे मैं बेबी मगरमच्छ हूँ। मैं पापा मगरमच्छ हूँ, बाबू बेबी मगरमच्छ है। इतने पास से नहीं गाइस को दिखेगा कैसे? एक ही सबसे छोटा बेबी देख रही है। ये सबसे छोटा बेबी मगरमच्छ है। ऐसे कर दें। अच्छा इसको हाँ ये आ गया बेबी मगरमच्छ का सबसे छोटा बेबी। मगरमच्छ पापा मगरमच्छ, आप बड़े बाबू मगरमच्छ, ये छोटा बाबू मगरमच्छ। नहीं ये दीदी मगरमच्छ। आप दीदी मगरमच्छ हो। ये दीदी मगरमच्छ है, ये बेबी मगरमच्छ है, ये दीदी मगरमच्छ है। और मैं कौन हूँ? पापा मगरमच्छ। मैं पापा मगरमच्छ हूँ। चलो फैमिली। हमारी मगरमच्छ फैमिली है। वी आर मगरमच्छ फैमिली। इन लोग की चल रही मस्ती। अब मैंने सोचा था कि अरे वाह अब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी। सच में सोने को नहीं मिलता। जब से इन लोग की छुट्टियां हुई है ना, सच में इतने सारे काम हो गए। छुट्टियां क्यों हो गई छुट्टियां? हो जाती है। सबसे पहले तो मेरे बेटा जी की छुट्टी। बाबू उसको ले दो नहीं भाई, गंदी बात। उसको लग जाएगा राजा। उसको पर लेटी जा रही हो आप तो। सच में इतने सारे काम रहते क्या ही बताऊँ, टाइम नहीं मिलता एक भी। इन्होंने कहा कि टाइम अपने लिए निकालिए, तो फिर मैंने सोचा है कि हम लोग अपने लिए टाइम निकालेंगे, गरिमा और मैं। क्योंकि सारा दिन हो जाता है, कभी कभी नाश्ते में ही टाइम चला जाता है, कभी इसके पास इसे चोट लग सकती है छोटे बेटा को। अगर किसके साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। कभी होता है ना कि काम ख़त्म करके आ जाओ ऊपर रूम में, तो मेरे साथ तो जैसे ही मैं अभी आई थी ना, तो इन दोनों को नीचे छोड़ के आई थी और बाहर थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा देखती हूँ बाहर का माहौल कैसा है। बाहर तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी, धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी। तो जैसे ही मुझे पता चला जीने से आवाज़ से लगी रहा होगा ना। सानवी का बाबू थोड़ा शैतान हो रही है क्योंकि बड़ी हो रही है। बाबू रहने दीजिए। और वन्नू तो थोड़ा से शांत है। ये बहुत ये मेरा छोटा बेटा बहुत शांत है। इनके चेहरे से लग रहा होगा नहीं, भोला बात है, बिल्कुल से शांत है ना मेरे बेटा। लाइट भी चली गई है तो ये ज़्यादा शैतानी बिल्कुल भी नहीं करती है, ये भी नहीं करती। मतलब पता ना कि अगर इनको मालिश कर दो और दूध पिला दो, कुछ खिला दो, तो आराम से लेटी रहती हैं, बिल्कुल भी नहीं रोती हैं। फिर सानवी का बाबू थोड़ा परेशान करने लगती है ना, इसको अगर हिला देगी सो जाएगी तो या इनके मुंह में उंगली कर देगी तो तुरंत ये जग जाती है, तो थोड़ा सा रोने लगती है। बाकी ये ज़्यादा रोती नहीं है और खुद से खेलती रहती है। अगर ये कभी जग भी जाएंगी ना तो खुद ही खेलता रहता है मेरा राजा बेटा। कैसे हो जाता है कि मामा क्या जा रहे हैं, इनको वहीं छोड़ दीजिएगा नाना के पास। ये नाना के पास रहेंगी मेरा बेटा, मेरा राजा। देखो कैसे खेल रही है। मैं कोशिश करूँगी शायद सो जाए। अभी 4 बज रहे हैं। चलिए फिर मिलते हो अगले ब्लॉग में। बाय बाय।